सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप छात्रों को पता है, धीरे धीरे कोरोना का लहर कम हो रहा है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का तिथि डेट संभावित भी आ रहा है, जैसे बिहार दरोगा का, एसएससी जीडी का, इस तरह का कई परीक्षा अब आप विद्यार्थियों के सामने है। तो उन्हीं परीक्षाओं में आप कैसे सफल हों, इसके लिए लगातार हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आपके संपर्क में आ रहे हैं। आज भौतिक शास्त्र का एक टॉपिक ऊष्मा, और ऊष्मा में एक टॉपिक है ताप मापी। पूरा बढ़िया से सरल भाषा में, जो आपकी बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में आपको स्पष्ट करेंगे। और यह तापमापी से जुड़ा हुआ प्रश्न आते रहता है। थर्मामीटर, सबसे पहले परिभाषा नाम से ही स्पष्ट है कि वह यंत्र जिससे तापमान को मापा जाता है, तापमान को मापा जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। प्रत्येक थर्मामीटर में 3 बिंदु होता है, 3 बिंदु। एक है उसे निम्न नियत बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है छात्र, याद करना है, निम्न नियत बिंदु, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। निम्न नियत बिंदु का परिभाषा समझिए कि वह बिंदु जिस पर शुद्ध बर्फ पिघलता है। सीधा आपको याद रखना है कि वह तापमान जिस पर शुद्ध बर्फ पिघलता है उसी तापमान को निम्न नियत बिंदु कहा जाता है। फिर इसके बाद है आगे उच्च नियत बिंदु। उच्च नियत बिंदु हाई फिक्स्ड पॉइंट, हाई फिक्स्ड पॉइंट। इसका परिभाषा आपको याद रखना है। इसका परिभाषा क्या है कि वह ताप जिस पर शुद्ध जल सामान्य वायु दाब पर उबलता है, यहाँ पिघलता है, यहाँ पर उबलता है, उसे कहा जाता है उच्च नियत बिंदु। परीक्षा में सीधा प्रश्न भी आता है, उच्च नियत बिंदु को मापने वाला यंत्र क्या है? तो उच्च नियत बिंदु को मापने वाला यंत्र है हिप्सोमीटर, है हिप्सोमीटर। अब इसके बाद आगे और याद करना है आपको मूल अंतराल। मूल अंतराल, मूल अंतराल का परिभाषा क्या होता है? उच्च नियत बिंदु माइनस निम्न नियत बिंदु। उच्च नियत बिंदु माइनस निम्न नियत बिंदु को ही कहा जाता है मूल अंतराल कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ तापमापियों का चर्चा कर लेते हैं। जैसे आता है द्रव तापमापी। एकदम ग्राफ के माध्यम से आप याद करिए, एक बार 2 बार देखिएगा, सरल भाषा में है, आपकी भाषा में है, आपको सहजता से याद होगा। आता है कि द्रव तापमापी में किसका प्रयोग करते हैं? तो द्रव तापमापी में एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। और किसका करते हैं? पारा का करते हैं। सीधा परीक्षा में आपको प्रश्न मिलेगा कि -40 डिग्री सी ताप से नीचे के ताप को अगर मापना है तो उसके लिए कौन सा तापमापी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होता है एल्कोहल ताप मापी का प्रयोग। सीधे एक और क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि एल्कोहल कितना ताप पर जमता है? -115 डिग्री सी ताप पर एल्कोहल का हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट है, जम जाता है। अब
पारा पर आइए। पारा से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपको याद करना है। आता है कि पारा का हिमांक बिंदु -39 डिग्री सी, -39 डिग्री सी हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, सीधा प्रश्न है। और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु 357 डिग्री सी, मतलब -39 डिग्री सी पर पारा जम जाता है और 357 डिग्री सी पर पारा उबलता है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट वाला प्रश्न आपको याद रखना है। आता है कि थर्मामीटर में पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका कई जवाब है। इसका पहला जवाब क्या है कि पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर है। थोड़ा सा भी ऊष्मा रहेगा तो यह उसको बता देगा, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि पारा जो है अपारदर्शक और चमकीला होता है। अपारदर्शक और चमकीला होने के कारण आप ऐसे साफ देख लेते हैं पारा थर्मामीटर में कि वह क्या जो है तापमान बता रहा है। फिर वह पृथ्वी पर सरलता पूर्वक मिलने वाला तत्व है और इसका ससंजक बल अधिक होता है। हम लोग ससंजक बल आगे अलग टॉपिक में सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव में किए हुए हैं। तो इन गुणों के कारण ही पारा का थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। ये आपका द्रव तापमापी हो गया छात्र। अब आगे अगला याद करिए, गैस तापमापी। ये भी जो है आता रहता है। गैस तापमापी में किसका प्रयोग करते हैं? तो गैस तापमापी में हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन के लिए आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। सबसे हल्का तत्व, आवारा तत्व किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 500 डिग्री सी ताप अगर मापना है तो किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होता है हाइड्रोजन गैस तापमापी का। अब है आगे नाइट्रोजन तापमापी। नाइट्रोजन तापमापी में 500 डिग्री सी से लेकर 1500 डिग्री सी तापमान तक जो है मापा जाता है। 500 डिग्री सी से 1500 डिग्री सी तापमान तक नाइट्रोजन तापमापी से मापा जाता है। एक ही बात को कई बार रिपीट करता रहता हूं मैं, ताकि आपको एकदम से याद हो जाए और इधर हाल में जो परीक्षा है उसको आप जरूर क्रैक करिएगा। खाली इसको देखते रहिए, याद करते रहिए। फिर और भी यंत्र है पायरोमीटर। पायरोमीटर सीधा आता है सूर्य के सतह का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तो आंसर होता है पायरोमीटर। और यह भी आपको याद कर लेना है कि सूर्य का सतह का तापमान क्या है? तो 6000 डिग्री सी तापमान होता है। इसी तरह से आगे आता है प्लैटिनम प्रतिरोध। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्रतिरोध तापमापी, जैसे द्रव तापमापी, गैस तापमापी, इस सब का चर्चा किए, उसी तरह से एक तापमापी है प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। और इसके द्वारा 200 डिग्री सी ताप से 1200 डिग्री सी ताप तक मापा जाता है। आपने देखा छात्र कि थर्मामीटर से जुड़ा हुआ, तापमापी से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न आपके सामने लाया गया है। आपसे हमारा आग्रह है कि आया हुआ क्वेश्चन को आप जरूर पहले मिलाएं,
कि जो यह जानकारी दिया गया है वह पर्याप्त है या नहीं है। यदि आपको लगता है कि पर्याप्त है तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एकदम से ठोक के इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।